कि आगे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता बिना संविधान के, क्योंकि संविधान को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे स्वीकार किया गया। इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समाजवाद, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। संविधान की उद्देशिका पढ़ी जा सकती है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं समय अब नहीं लूँगा। मैं क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय ले लिया। एक बात कहकर अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ कि हम चलते हैं तूफानों में, जब हम चलते हैं, हम प्रलय और तूफानों में जब चलते हैं सीना ताने। ये साथ खासकर युवा लोग इसको सुने कि हम प्रलय और तूफानों में जब चलते हैं सीना ताने। ये मैं जोड़ रहा हूँ कलिंग के महानायक रहे सम्राट अशोक से, चूंकि उनकी तस्वीर लगी हुई है। आप समझिए इस चीज़ को कि हम प्रलय और तूफानों में जब चलते हैं सीना ताने, जब चलते हैं अंगारों पर रख अपनी जान हथेली पर, जब दुश्मन थर थर करते हैं सातिर भी पास नहीं आते, शमशीर लहू की प्यासी हो तो मंगल गान नहीं गाते। तो सुनो समर में पलने वालों, साधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सामन काम नहीं आते। शत्रु अगर ललकारे तब सम्राट कहते हैं कलिंग में, तब क्रोध काम में आता है अभिवादन काम नहीं आते। तब क्रोध काम में आता है अभिवादन काम नहीं आते। आज हमारे संविधान का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, हमारे तिरंगे में जो अशोक का चक्र है, अशोक की लाट है, ये हमारी विरासत है। हमें अपनी विरासत को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझें तो जैसे भगवा कलर लोगों ने अपना लिया है, आज ये मैं पहन के खड़ा हूँ तो कल एक लोग ने कमेंट किया कि आज तो वो वाला पहने हो। हमने कहा अगर आप ठीक से ढूंढोगे तो ये किसका था ये आपको पता लगेगा। बुद्ध की तस्वीर आप देखोगे तो किसका था पता लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम सोने लगते हैं ना तो लोग हमारी चीज़ें छीन लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे जब एक झूठ को 100 बार अगर झूठ को सच कह के बोला जाए तो वो सच झूठ भी सच हो जाता है। तो यही हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हमें सोने की बहुत आदत है। हम सोते रहते हैं और हमारा धीरे धीरे सब कुछ सोते सोते चला गया है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा, बस यही कहते हुए कि अगर परखोगे, मैंने कहा था कि कुंदन सा ईमान निकलेगा, जिगर में कुछ नया करने का भी अरमान निकलेगा। मेरे पीढ़ी के लड़के भले ही कितने मॉडर्न हो, अगर परखोगे, अगर चीरोगे सीना तो संविधान निकलेगा। संविधान को अपनी आत्मा बनाइए और अपने खून के अंतिम बूंद तक उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें आपको आसानी से आज मिल रही हैं ये ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए एक एक खून का कतरा बहाया है हमारे शहीदों ने। बाबा साहब ने अपनी तमाम रातें कुर्बान की हैं, पता नहीं कितना पसीना बहाया होगा तो आज हम परफ्यूम मार रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।